दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे एक और मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में और ये आईपीओ है कोट्रेंट फ्यूचर का आईपीओ। तो आईपीओ 7 जनवरी से ओपन होने वाला है, लेकिन इसकी काफ़ी सारी डिटेल्स नहीं आई थी, लेकिन अब इसकी सारी डिटेल्स अपडेट हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कि कंपनी का प्राइस बैंड, लॉट साइज वगैरह क्या रखा गया है, आईपीओ में कितने शेयर्स का लॉट होने वाला है और ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ओपन हुआ है। और इसके अलावा बाकी के जो मेन बोर्ड आईपीओ हैं तो उनके भी प्रीमियम को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 7 जनवरी से ओपन होने वाला है, यानी कि आईपीओ मंगलवार से ओपन हो रहा है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस 290 है और 50 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मात्र 290 करोड़ का ये आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 75% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए मात्र 10% का पोर्शन रखा गया है और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन होने वाला है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है, तो ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है और ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। तो कंपनी ट्रेन के कंट्रोल और उसके जो सिग्नल सिस्टम है तो उससे रिलेटेड काम करती है, यानी कि इसके लिए कंपनी हार्डवेयर बनाती है। तो कंपनी बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट का कवच प्रोजेक्ट है तो कंपनी उससे रिलेटेड काम करती है, यानी कि रेलवे की सुरक्षा से रिलेटेड कंपनी काम करती है। तो कंपनी ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम के इनोवेशन और डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हुए देखने को मिल जाती है और इसके अलावा कंपनी स्पेशलिटी वायर की मैन्युफैक्चरर भी है। तो इस कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो आपको पंजाब के मोहाली में देखने को मिल जाता है। तो इसके भी बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का एसेट इंक्रीज हो रहा है। फाइनेंशियल 22 में कंपनी का एसेट जहां 112 करोड़ है वो अभी फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो बढ़ के 149 करोड़ हो चुका है। अगर कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का रेवेन्यू 104 करोड़ है, 23 में बढ़ के 152 करोड़ और 24 में देखें तो 151 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो 23 के मुकाबले 24 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू डाउन है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो ये और ज़्यादा डाउन है और मात्र 65 करोड़ का 6 महीने में आपको रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। अब कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 2 करोड़ से भी कम है, 23 में बढ़ के ये 13 से 14 करोड़ के राउंड देखने को मिला है, यानी कि 13 करोड़ 90 लाख का प्रॉफिट है और 24 में देखें तो 14 करोड़ 71 लाख का प्रॉफिट है। तो कंपनी का प्रॉफिट काफ़ी शानदार देखने को मिला है, 23 और 24 में प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर फाइनेंशियल 25 में देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको नेगेटिव में देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी 12 करोड़ के लॉस में देखने को मिल रही है। कंपनी के अगर नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी का नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है और अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो इसके रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। लेकिन फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो मात्र 4 करोड़ का रिजर्व है। तो कंपनी का रिजर्व भी डाउन है और कंपनी के अगर कर्ज को देखें तो कंपनी का कर्ज भी पहले के मुकाबले इंक्रीज हुआ है और कंपनी के ऊपर 98 करोड़ का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। वैसे कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो आगे कर्ज का भी कुछ भुगतान करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा। तो कंपनी के अगर ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो बढ़िया फाइनेंशियल नहीं है। एक तो कंपनी के ऊपर कर्ज आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है और फाइनेंशियल 25 के अंदर देखें तो कंपनी आपको लॉस में भी देखने को मिल रही है। कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी छोटी है, 1160 करोड़ की कंपनी है। वैसे इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.86 का है, तो कंपनी के ऊपर हेवी डेट है, लेकिन आगे ये थोड़ा कम हो जाएगा। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये भी बढ़िया है और पैट मार्जिन को देखें तो ओके ओके देखने को मिल रहा है। अब इस आईपीओ के पी मल्टीपल को देखें तो 59.13 का पी मल्टीपल है, तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। तो चलिए एक बार इसको इसके लिस्टेड पेयर से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। तो इस कंपनी का जो पी मल्टीपल है वो 59.13 का है, तो ये यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। एसपीएल पावर सिस्टम के पी मल्टीपल को देखें तो 61.59 का है और एपार इंडस्ट्रीज का पी मल्टीपल 49.11 का है और पॉलीकैब इंडिया का पी मल्टीपल 64.85 का देखने को मिल रहा है।
तो यहाँ पर अगर इसके मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को देखें तो उसी के अराउंड कंपनी भी अपना आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो प्राइस काफ़ी हाई रखा गया है। और अगर इसके ईपीएस को भी देखें तो इसका जो ईपीएस है बाकी की कंपनियों से आप देखें तो काफ़ी कम है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी। तो सबसे पहला यूज हो जाता है लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकंड है कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड है रीपेमेंट और प्रीपेमेंट, और फोर्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब आईपीओ में लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 50 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो 14,500 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 93.33% है और आईपीओ लिस्ट होने के साथ ही प्रमोटर्स की होल्डिंग 70% हो जाएगी। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 7 जनवरी से, यानी कि नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे से ओपन होने वाला है और ये 9 जनवरी को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट 10 जनवरी है, रिफंड डेट 13 जनवरी होने वाला है, क्रेडिट डेट भी 13 जनवरी है और आईपीओ की लिस्टिंग 14 जनवरी को होगी। वैसे इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है, तो इसके प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह भी आज ही अपडेट हुए हैं, तो आगे अगर डिमांड आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। अब स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो मॉर्निंग में प्रीमियम आपने देखा कि 83 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था, उसके बाद ये गिरकर 81 रुपीज़ के ऊपर आया, लेकिन अभी देखें तो फिर से जंप देखने को मिल रहा और 86 रुपीज़ के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 107 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 9,202 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 61% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर अभी से आपको प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में भी अप्लाई करने के लिए रेडी रहना है कि आईपीओ 6 जनवरी से ओपन होने वाला है, तो अभी से तैयार है इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, क्योंकि जब इस तरह के आईपीओ आते हैं तो इनमें बम्पर डिमांड आपको देखने को मिलती है, तो अलॉटमेंट मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको मल्टीपल डीमेट अकाउंट से अप्लाई करना होता है, यानी कि आप पहले से अपने फैमिली मेम्बर्स का डीमेट अकाउंट रेडी रखें ताकि उन अकाउंट से आप अप्लाई कर सकें और आप अपनी जो अलॉटमेंट पॉसिबिलिटी है उसको बढ़ा सकें। नेक्स्ट टाइप है इंडो फार्म इक्विपमेंट आईपीओ। आईपीओ आज ही क्लोज हुआ है और आईपीओ के क्लोजिंग के साथ ही प्रीमियम के अंदर भी देखें तो शानदार उछाल देखने को मिला है। तो पहले प्रीमियम जहां 91 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा था वो अभी 96 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 69 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,624 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 45% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी शानदार प्रॉफिट की उम्मीद है। इसकी अलॉटमेंट कल के दिन होने वाली है और लिस्टिंग 7 जनवरी को होगी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।